कहते हैं महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और जो उस रात विवेक के साथ हुआ उसे सुनकर आपका दिल भी कांप जाएगा। विवेक एक गरीब लड़का था। पूरा गांव उसे मनहूस कहता था क्योंकि बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। लोग कहते थे ये लड़का अपशगुन है, लेकिन विवेक कभी किसी से नफरत नहीं करता था। उसका भरोसा सिर्फ महादेव पर था। हर रोज वह गांव के पुराने शिव मंदिर में दिया जलाने जाता। एक रात बहुत बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, विवेक, क्या तुम शमशान वाले मंदिर में दिया जला आओगे? ये सुनकर सब डर गए क्योंकि उस शमशान को लोग श्रापित मानते थे। लेकिन विवेक ने बिना डरे हाँ कह दी। धीरे धीरे वह अंधेरे रास्ते से शमशान की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ धुआं था। हवा बहुत तेज चल रही थी। अचानक उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। एक साधु राख लगाए बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। साधु बोला, डर नहीं लगता? विवेक बोला, जब महादेव साथ हो तो डर कैसा। इतना सुनते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। शमशान की आग अपने आप भड़क उठी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। विवेक डर गया, लेकिन उसने महादेव जी का नाम लेना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी वह साधु मुस्कुराया और अचानक वहां से गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वहां एक रुद्राक्ष छोड़ गया था। विवेक समझ चुका था वो कोई साधारण इंसान नहीं था। अगली सुबह पूरा गांव हैरान रह गया। शमशान के सूखे पेड़ों पर फूल खिल चुके थे और उस दिन के बाद विवेक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो लोग उसे मनहूस कहते थे वही अब उसका सम्मान करने लगे। और विवेक हमेशा बस एक बात कहता, महादेव जी देर करते हैं लेकिन अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आप भी महादेव पे विश्वास करते हो तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। एक गरीब लड़का जिसे पूरा गांव गरीब कहता था, वही एक दिन करोड़पति बना। और लोग कहते थे उसकी किस्मत किसी इंसान ने नहीं, खुद महादेव ने बदली थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला करण नाम का लड़का। उसका घर बहुत टूटा फूटा था। बरसात में छत से पानी टपकता था। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। घर चलाने के लिए उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। कई बार घर में खाना भी नहीं होता था। लेकिन करण ने कभी भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। हर सुबह वो गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे पूजा करने से कोई अमीर नहीं बनता। महादेव अगर इतने ही बड़े हैं तो तेरी गरीबी क्यों नहीं घटाते। लेकिन करण सिर्फ मुस्कुरा देता। करण पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था एक दिन अपनी माँ को सारी खुशियाँ देना। लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। दिन में वो स्कूल जाता और रात में शहर के एक छोटे होटल में बर्तन धोता।
होटल का मालिक बहुत गुस्सैल था, छोटी छोटी गलती पर भी डांटता था। एक रात काम करते करते थक कर नीचे गिर गया। मालिक चिल्लाया, अगर काम नहीं होता तो निकल जा यहाँ से। करण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने वहाँ कुछ नहीं कहा। उस रात वो मंदिर गया और महादेव के सामने बैठकर बोला, महादेव, मैं बस अपनी माँ को खुद देखना चाहता हूँ। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ करण और जलता हुआ एक छोटा दीपक। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक साधु आए। उनके शरीर पर राख लगी थी, गले में रुद्राक्ष थे और आंखों में अजीब चमक थी। साधु ने पूछा, इतना दुख मिलने के बाद भी भगवान पर भरोसा है? करण बोला, जब महादेव हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं। साधु मुस्कुराया। उन्होंने अपनी जेब से एक रुद्राक्ष निकाला और करण को देते हुए बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर वो साधु मंदिर के पीछे चले गए। लेकिन जब करण उनके पीछे गया, वहाँ कोई नहीं था। अगले ही दिन करण को शहर की एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसने बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया। कुछ सालों बाद उसने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसे नुकसान हुआ, लोग हंसे भी, लेकिन करण ने हार नहीं मानी। वो हर सोमवार महादेव का व्रत रखता, रोज ओम नमः शिवाय बोलकर काम शुरू करता। धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ा। कुछ सालों बाद करण करोड़पति बन चुका था। अब उसके पास बड़ी कंपनी, लग्जरी कार्स, बड़ा बंगला, सब कुछ था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके सामने झुकते थे। लेकिन करण आज भी वही साधारण इंसान था। उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, मुफ्त खाना शुरू करवाया और शिव मंदिर की मरम्मत करवाई। पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। एक दिन करण ने सोचा वो अपनी माँ को 4 धाम यात्रा करवाएगा। उसने नई कार खरीदी और खुशी खुशी घर पहुंचा। लेकिन घर पहुंचते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी माँ बहुत बीमार थी। करण तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गया। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, तूने मेरा हर सपना पूरा कर दिया। करण रोते हुए बोला, माँ, अब हमारे सारे दुख खत्म हो गए हैं। लेकिन तभी माँ की सांसें रुक गईं। करण टूट गया पूरा। अस्पताल शांत हो गया। माँ के जाने के बाद करण सीधा हो गया। उसी पुराने शिव मंदिर पहुंचा। वो वो बोला, महादेव, आपने सब कुछ दिया, लेकिन मेरी माँ को क्यों ले लिया? तभी अचानक मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगीं। तेज हवा चलने लगी और करण की नज़र शिवलिंग के पास पड़ी उस रुद्राक्ष पर रखा था, जो उस साधु ने सालों पहले दिया था। करण समझ चुका था वो साधु कोई इंसान नहीं थे, खुद महादेव थे। करण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर, महादेव, आपने मुझे गरीबी से निकाला, अब मुझे लोगों की मदद करने की ताकत देना। उस दिन के बाद करण ने अपना पूरा जीवन गरीबों की मदद में लगा दिया। लोग कहते हैं, अगर सच्चे दिल से महादेव पर विश्वास करो
तो वो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप भी महादेव पे विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव।